एक बहादुर लड़की रिया, जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज्यादा बहादुर भी थी, जो लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी उस डरौनी हवेली के अंदर गई जिसमें पहले से जिन्हों और भटकती आत्माओं का कब्जा था, ताकि हवेली का रहस्य जान सके। ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी, चलिए जानते हैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव से थोड़ी दूर सूखे पेड़ों और जंगली झाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में इंसानों का नहीं बल्कि जिन्हों और मरे हुओं की आत्माओं का बसेरा है। दिन में भी कोई उस ओर नहीं जाता था। खिड़कियों से झांकती टूटी जाली, सीलन भरी दीवारें और जंग लगे गेट को देखकर ही किसी का भी कलेजा कांप उठता। लेकिन रिया अलग थी। वह गांव की इकलौती लड़की थी जिसे रहस्यों का पीछा करने का शौकत था। जब भी हवेली का जिक्र होता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। माँ हमेशा समझाती, बिटिया उधर मत जाना, वहां मौत की परछाई है। लेकिन रिया का मन बार बार उसी ओर खींचता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और आसमान काले बादलों से घिरा हुआ, रिया ने चुपके से लालटेन उठाई और हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ता सुनसान था। टेढ़े मेढ़े पेड़ों से लटकती शाखाएं उसके कपड़ों को खरोंच रही थी। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट सुनाई देती, मानो कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें सफेद धुएं जैसी निकल रही थी। हवेली का गेट जंग खाए लोहे का बना था। उसने हल्के से धक्का दिया तो वह चर्र की डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही रिया ने कदम रखा, उसकी लालटेन की लौ अचानक तेज होकर कांपने लगी। अंदर का नजारा उसकी उम्मीद से भी भयानक था। फर्श पर मोटी धूल की परत, जगह जगह चूहों की हड्डियां और दीवारों पर काले धब्बे जिनमें से अजीब बदबू आ रही थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कहीं कहीं टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की किरणें अंदर झांक रही थी। रिया आगे बढ़ी ही थी कि अचानक पीछे से सर की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर घिसटते हुए चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, सीधे उसकी तरफ आते हुए। उसने डर के मारे लालटेन ऊपर उठाई, तभी लौ अचानक बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। सन्नाटे में उसे एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों आई हो यहाँ, लौट जाओ वरना। रिया का गला सूख गया। कांपते हाथों से उसने माचिस जलाई। जैसे ही हल्की सी रोशनी फैली, उसने देखा सामने की दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ मौत रहती है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ मुझे बचाओ। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रिया की रूह कांप गई, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर सीढ़ी उसके वजन से कराहती और चरमराती। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला है और अंदर से लाल रोशनी छन कर बाहर आ रही है। उसके कदम थर थर कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। उस पर बैठी थी सफेद कपड़े वाली एक औरत। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे। वह झूला झूलते झूलते अचानक रुक गई, फिर बिना आंखों के भी सीधे रिया की ओर देखने लगी। रिया की सांसें रुक गईं और तभी कमरे की दीवारों से धीरे धीरे खून रिसने लगा, जो टपकते टपकते फर्श पर बहने लगा। रिया का गला फट पड़ा और वह जोर से चीखी, आह! और उसी पल पूरा झूला अपने आप हिलने लगा। हवेली के हर कोने से आवाजें आने लगी, चीखें, रोने की सिसकियां और किसी बच्चे के हंसने की खौफनाक ध्वनि। रिया उस कमरे में खड़ी थी जहां सफेद कपड़े वाली औरत झूले पर बैठी थी। दीवारों से बहता खून अब पूरे फर्श पर फैल रहा था। लालटेन की हल्की रोशनी खून पर पड़कर डरावनी चमक पैदा कर रही थी। रिया के पैरों के नीचे खून जमा होने लगा। वह घबराकर पीछे हटना चाहती थी, मगर दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। कमरा अंदर से कैद खाना बन गया। झूले पर बैठी औरत धीरे धीरे झूलते झूलते अचानक हवा में उठने लगी। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर लटक रहा था। उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। उसने बिना आंखों के चेहरे से एक अजीब सी हंसी निकाली। हाँ हाँ हाँ। आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि रिया का कलेजा मुंह को आ गया। तभी दीवार पर बने खून से लिखे शब्द अपने आप बदलने लगे। अब वहां लिखा था, तुमसे पहले जो भी यहाँ आया उसका लहू मेरी दीवारों में समा गया। रिया का शरीर कांपने लगा। तभी कमरे के कोने में रखा एक आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें रिया की परछाई दिखाई दी, लेकिन उस परछाई की आंखें नहीं थी। ठीक उसी सफेद औरत की तरह वह परछाई मुस्कुराते हुए रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया चीखते हुए पीछे हटी। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हैं। उसने झटके से पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था।
मगर उसके कंधे पर 5 उंगलियों के गहरे नीले निशान उभर आए थे। तभी हवेली के बाहर से जोर की आंधी चली और खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज थी कि लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ लाल रोशनी और खून की गंध। कमरे की छत से एक भारी आवाज गूंजी, यह मेरी जगह है, इंसान यहाँ टिक नहीं सकता। रिया हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का मारकर खोलने लगी, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह अडिग था। तभी झूले पर बैठी औरत अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वह रिया के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा और भी भयानक, खून से भीगी जुबान बाहर लटक रही थी और उसके बाल सांपों की तरह रिया के गले की ओर बढ़ने लगे। रिया ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वह भागती हुई गलियारे में आ गिरी। गलियारे में चारों तरफ टूटी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में गांव के लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर तस्वीर में उनकी आंखें फाड़कर निकाली गई थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई, ठक ठक कठक। वह आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय जिन्न पत्थर जैसे पैरों से चल रहा हो। रिया ने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला था। वह भागकर वहां पहुंची और अंदर घुस गई। कमरा पुराना पुस्तकालय था। अलमारियों में सड़ी गली किताबें पड़ी थी। धूल से भरे पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उनमें से एक किताब खुलकर जमीन पर गिर गई। किताब के पन्नों पर लिखा था, यह हवेली जिन्हों की कब्रगाह है, जो भी यहाँ आता है उसका नाम इस किताब में दर्ज हो जाता है। रिया कांपते हाथों से किताब उठाती है। उसने पन्ने पलटे और अचानक उसका अपना नाम उसमें लिखा हुआ दिखाई दिया। रिया, उसके हाथ से किताब गिर गई। उसी पल कमरे की खिड़कियों से काले धुएं के बादल अंदर आने लगे। धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गया। एक विशालकाय परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। सिर छत से टकरा रहा था। लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गूंजा, मैं इस हवेली का जिन्न हूँ और अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी। रिया की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। रिया ने जैसे ही पुस्तकालय से बाहर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे फर्श से खून की नमी उठने लगी। गलियारे की दीवारें अब सिर्फ खून से नहीं, बल्कि उभरती हुई आंखों और मुंहों से भरी हुई थीं, जो धीरे धीरे हिल रहे थे। हर तस्वीर में अब गांव के लोग चीख रहे थे। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जो रिया के कानों में लगातार गूंज रही थीं। बाहर मत जाना, यहाँ से कोई नहीं बचता। अचानक किताब से काले धुएं की तरह जो परछाई आई थी, वह रिया के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी आंखों की जगह अंधेरा था, लेकिन लाल चमक उससे निकल रही थी। रिया ने पीछे हटते हुए देखा कि गलियारे की दीवारें खुद ही उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कहाँ भाग रही हो? ये मेरी हवेली है। आवाज कमरे में गूंज उठी, मानो हजारों जुबानें एक साथ बोल रही हों। रिया के पैरों के नीचे खून के छोटे सांप उभर आए, जो उसके जूते और पैर की ओर लपक रहे थे। उसने चीखते हुए दरवाजों को थपथपाया, मगर हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी थी कि रिया की हड्डियां जम रही थी और खून की गंध अब उसकी नाक में काट रही थी। तभी हवेली की छत से गहरी गर्जना हुई, हाँ हाँ हाँ, और झूल पर वही सफेद औरत अब 2 गुना बड़ी हो चुकी थी। उसके बाल अब छत तक फैल गए थे और उसकी हंसी अब हवा में गूंजते हुए रिया की आंखों के सामने लाल धब्बे बना रही थी। रिया ने महसूस किया कि उसके पीछे दीवारों से हाथ बाहर आ गए हैं, जैसे कि हवेली खुद उसे अपने अंदर खींचना चाहती हो। रिया ने किताब से सीख ली थी कि केवल डर का सामना करने पर ही वह बच सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं डरूंगी नहीं। जैसे ही वह शब्द बोली, हवेली के कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। परछाई और खून की सांप जैसी हर चीज अचानक ठहर गई, लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी। खून अब रिया की आंखों के सामने खुद ही उठकर जीवित प्राणी बन गया, हथियार जैसे पंजे और दांत लेकर। रिया ने अपनी सांस को थामते हुए देखा कि उन खून के प्राणियों में से एक उसके पैरों के पास गिरा तो अचानक उसकी पीठ पर कोई छुआ। उसने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल हवेली की दीवारों पर उभरती हुई लाल आंखें थीं। उसके गले में एक ठंडी ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। तू अब यहाँ से नहीं जाएगी। आवाज इतनी गहरी और तेज थी कि रिया की हिम्मत झकझोर कर गिर गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी रोशनी दिखी। रिया ने तेजी से उठकर देखा कि वह प्रकाश एक छिपी हुई दरार से आ रही थी। वह दौड़ी और जैसे ही दरवाजे को पकड़ा, पूरा खून और परछाइयों का साया उसके पीछे फैल गया। हवेली जैसे जिंदा हो गई हो, चीख रही थी, हंस रही थी और हर कदम पर डर फैलाती जा रही थी। रिया ने अंतिम सांस लेकर दरार से बाहर झांका। बाहर की हवा में उसे थोड़ी राहत मिली, मगर वह जानती थी हवेली अभी भी उसके पीछे थी और उस रात खून की दीवारें और जिन्न का साया हमेशा उसकी यादों में जिंदा रह गए। रिया ने दरार से बाहर झांका
और महसूस किया कि हवेली अभी भी पीछे पीछे आती है। खून की दीवारें हिल रही थीं और उन पर उभरती आंखें जैसे उसकी हर हरकत देख रही हो। हवेली की छत से गिरती ठंडी धूल और काले धुएं की लपटें हवा में मंडरा रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और दरार से बाहर निकलते ही पीछे मुड़ी। झूल पर वही सफेद औरत अब 4 हाथों वाली प्रेतात्मा बन चुकी थी। उसके बाल सांप की तरह फैल रहे थे और उसकी हंसी अब चीख की तरह बदल चुकी थी। तू भाग नहीं सकती, ये मेरी हवेली है। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की पूरी ताकत से कहा, मैं डरूंगी नहीं, मैं यहां से निकलूंगी। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, खून के सांप अचानक ठहर गए और परछाइयां अपने आप सिकुड़ गईं। हवेली की दीवारों पर उभरी आंखें धीरे धीरे गायब होने लगीं। लेकिन राहत बहुत छोटी थी। हवा में खून और धुएं का मिश्रण अब इंसानी आकार लेने लगा। विशालकाय परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी छाया फर्श पर हिल रही थी। रिया ने देखा कि गलियारे के अंत में एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। जैसे ही घंटी बजी, हवेली में एक जोरदार गूंज फैल गई। खून और परछाई में कंपन हुआ और सफेद औरत की परछाई चीखते हुए गायब हो गई। रिया ने आगे बढ़कर देखा कि खून की दीवारें धीरे धीरे सामान्य रंग लेने लगीं और गलियारा साफ दिखाई देने लगा। हवेली अब सिर्फ पुरानी और वीरान लग रही थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। रिया ने किताब उठाई जिसमें उसके नाम के आगे लिखा था, बच गई। उसने समझा कि डर का सामना करना और अपनी हिम्मत दिखाना ही इस हवेली से बाहर निकलने की चाबी थी। रिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब शांत थी, लेकिन खून और जिन्न की परछाई की याद उसके दिल में हमेशा के लिए रह गई। उसने खुद को वादा किया, कभी भी डर के आगे नहीं झुकेगी, चाहे कितनी भी भयावह चीज सामने आए। रिया ने सूरज की पहली किरणों के साथ हवेली छोड़ दी। हवा में खून की गंध धीरे धीरे मिट रही थी, लेकिन हवेली की खामोशी अब भी उसकी आत्मा में गूंज रही थी। और उस दिन से रिया का नाम डर और बहादुरी की कहानी बन गया।